पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इतवार की शाम कोयटा में एक बार फिर एक बड़ा मजमा लगाया और इस बार फिर गुजरांवाला की तरह पूरी पीडीएम क़यादत मां सिवाय मोहसिन दावड़ के ने जलसे से खिताब किया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ एक मरतबा फिर खूब गरजे और बरसे। उन्होंने न सिर्फ गुजरांवाला में की गई तकरीर के मंदरजात को दोहराया बल्कि इसे एक कदम आगे ले जाते हुए आईएसआई के सरबराह जनरल फैज हमीद पर भी बार बार सियासत में मुदाखलत करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कारगिल के हवाले से भी बात की और कहा कि पाकिस्तान के फौजी कारगिल में फंस चुके थे और इनको ना हथियार पहुंचाए जा रहे थे ना ही खुराक पहुंचाना मुमकिन था। इस नाकाम ऑपरेशन के बाद जब जनरल परवेज मुशर्रफ को खतरा हुआ कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो इन्होंने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ताहम नवाज शरीफ की तकरीर और बाकी मुकर्रीन की तकारीर में बुनियादी फर्क कोई नहीं था। पूरी पीडीएम क़यादत ने यकजबान होकर बात की और हर लीडर ने तकरीर का मतन कुछ भी हो इसका पैगाम चंद मखसूस नुकात पर ही मरकूज रखा। इनमें से 5 अहम तरीन नुकात ये थे। जहां साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल फैज हमीद पर सियासत में मुदाखलत का इल्जाम लगाया, वहीं उन्होंने खुसूसी तौर पर कहा कि मैं नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि ये तासुर ना जाए कि पूरी फौज सियासत में मुदाखलत करती है, बल्कि ये चंद मखसूस लोग हैं जो इस किस्म के कामों में मुलविस होते हैं। इनकी साहिबजादी मरियम नवाज ने भी तकरीर की तो इन्होंने कोयटा स्टाफ कॉलेज में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर का हवाला दिया। इनका इशारा भी उसी तकरीर की तरफ था जिसमें कायदे आजम ने अफवाज पाकिस्तान को यह बावर करवाया था कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल तकरीर करने आए तो उन्होंने भी इस चीज को मौजूए बहस बनाया और कहा कि हमें कहा जाता है कि नाम ना लिए जाएं, तुम्हारा नाम ना लें क्योंकि इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो तो तुमने नहीं किया होगा ना, वो भी फिर हमने किया होगा। इनका इशारा भी फौज की जानिब से सियासत में मुदाखलत की तरफ ही था। बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई समेत तमाम कायदीन ने ही इस नुक्ते को अपनी तकारीर में उठाया और कम अज कम ये बात तो तय है कि 20 सितंबर 2020 को पीडीएम के इजलास में जो फैसले किए गए थे ताहाल ये तमाम जमातें उन पर कायम हैं। वजीर आजम इमरान खान को निकालने का मुतालबा भी बार बार दोहराया गया। इस सिलसिले में एक नई बात यह थी कि नवाज शरीफ जो इससे पहले की तकारीर में इमरान खान से ज्यादा वक्त फौज को इनका पुष्टपना साबित करने पर लगाते थे, उन्होंने इस मरतबा इमरान खान को भी खूब आड़े हाथों लिया और कहा कि तुम्हें जेल में डाला जाएगा। उन्होंने मुल्क की तमाम बुराइयों को जिक्र करते हुए जहां इमरान खान के लाने वालों को मोरद इल्जाम ठहराया, वहीं इमरान खान को भी खूब तनकीद का निशाना बनाया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी खास तौर पर इमरान खान हुकूमत को चलता करने के अज़म को दोहराया और इमरान खान से एक मरतबा फिर इस्तीफा तलब किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर जो कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान से वीडियो लिंक के जरिए की थी का महवर भी इमरान खान हुकूमत और इसकी गवर्नेंस की नाकामियां ही रही। महंगाई ने जहां मुल्क भर में अवाम को मुश्किल में मुब्तला कर रखा है, तमाम लीडरान ने ही इसके हवाले से हुकूमत पर भी भरपूर अंदाज में तकरीर की। सब्जियों की नर्ख भी अवाम को याद दिलाए और इमरान खान साहब की तकारीर भी याद दिलाई जिनमें वो कहा करते थे कि महंगाई तभी होती है जब हुक्मरान करप्ट हो। यहाँ यह अमर काबिल जिक्र है कि महंगाई के हवाले से तो खुद हुकूमती ओहदेदार भी परेशान है। अब से चंद रोज कबल शेख रशीद भी कह चुके हैं कि महंगाई की वजह से इमरान खान से अवाम नाराज। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी कहा कि अवाम महंगाई से तंग है और पीडीएम इसे अपने हक में इस्तेमाल करना चाहती है। खुद इमरान खान साहब कह चुके हैं कि ये वाहिद चीज है जिसने इनकी रातों की नींदें हराम कर रखी हैं। ताहम इनकी यकीन दहानी और हुकूमती वज़रा की जानिब से इजहार तशवीश के बावजूद महंगाई का जिन है कि किसी सूरत काबू नहीं आकर दे रहा। बलूचिस्तान में लोगों का जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाना और मस्कशुदा लाशों का मिलना गुज़िश्ता कई सालों से एक संगीन मसला रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ अदवार में सियासतदान आवाज भी उठाते रहे हैं, लेकिन इतवार को होने वाले जलसे में पहली मरतबा पंजाब की एक बड़ी मेन स्ट्रीम जमात की अहम तरीन रहनुमा मरियम नवाज ने कोयटा में जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन के साथ मुलाकात की। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फिर उन्होंने तकरीर में भी भरपूर अंदाज में इस मसले को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इन बच्चों और बूढ़े माँ बाप की सूरत हाल खुद पर तारीख करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये किस कदर तकलीफ दे मरहला होता है कि बीवी को यह तक ना पता हो कि वो बीवी है या बेवा। उन्होंने कहा कि कोयटा से ताल्लुक रखने वाली बच्ची इनके पास आई जिसके 3 भाई लापता हैं तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। अख्तर मेंगल और महमूद खान अचकजई ने भी इस मसले पर बातचीत की, लेकिन एक पंजाबी लीडर की तरफ से ऐसी बात आना एक खुशगवार हैरत का बायस बना और सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के इस अमल पर इनकी खूब तारीफ भी की गई। तबसरा निगारों की जानिब से एक पंजाबी जमात की लीडर का बलोचिस्तान की जबरी गुमशुदगियों के मामले को यूं उजागर करना पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम लम्हा था जिसके दूररस नताइज मुरतब हो सकते हैं। जलसे से 2 रोज कबल फ्रांस में शाया होने वाले गुस्ताखाना खाकों पर भी जलसे के दौरान बात होती रही। तमाम सियासतदानों ने इसे एक आलमी मसला करार देते हुए इस्लाम पर हमला करार दिया। ताहम
यहाँ जिस चीज की कमी नजर आई वो पाकिस्तान के अंदर अकलियतों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक पर कोई बात नहीं। अभी 2 रोज कबल ही सिंध के एक मंदिर में घुसकर यहाँ मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन किसी मुकर्रर ने भी इस मौजू पर लबकुशाई ना की। अगर आप दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर तो आवाज उठाएं, लेकिन अपने मुल्क में जो कुछ दूसरे मजाहिब के मानने वालों के साथ हो रहा है वो आपको नजर ना आता हो, तो दुनिया हमारी इन बातों को संजीदगी से नहीं लेगी। पीडीएम ने आवाम को दरपेश ज्यादातर मसाइल पर खुलकर बात करने की रविश अपनाई है। देखना होगा कि ये इत्तेहाद आने वाले दिनों और महीनों में अवामी एजेंडे को ही अपना मतमय नजर बनाता है या इसके लीडरान के बयानात अपने जाती मामलात के गिर्द घूमते हैं।